अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो शैतान की किताब पढ़कर उसे इस धरती पर बुलाना चाहता था। दरअसल ये आदमी इस किताब का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानता था, इसलिए वो रिचुअल के बीच में ही बेहोश हो जाता है। वहीं इस आदमी ने इस रिचुअल को करने के लिए जोआना को बुलाया था। जोआना जब अब वहाँ पहुँचती है तो उसे उस कमरे में एक शैतानी शक्ति दिखाई देती है जो जोआना को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने आप पर काबू करते हुए जोआना उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है। अब इसी के साथ जोआना अपनी आंखें खोलती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। वो अब इसके लिए एक चर्च के प्रीस्ट से मिलने जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी ग्रैंड मदर हेटी से होती है, जिनकी उम्र 280 साल थी। हेटी जोआना को चेतावनी देते हुए बताती कि तुम्हारे पास जो सैंडमैन का रेत का बैग है उसे लेने जल्दी ही सैंडमैन तुम्हारे पास आएगा। लेकिन जोआना हेटी की चेतावनी को इग्नोर करते हुए चर्च में जाने लगती है और तभी वहाँ सैंडमैन आ जाता है जो जोआना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जोआना को लगता है कि वो एक आम इंसान है, इसलिए वो सैंडमैन को थोड़ी देर उसका इंतजार करने को कहकर चर्च के अंदर चली जाती है। अब अंदर जाने पर चर्च की प्रीस्ट जोआना को बताती है कि चर्च में रॉयल फैमिली की एक प्रिंसेस आई है जो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है, क्योंकि प्रिंसेस पर किसी शैतान का साया है, इसलिए प्रिंसेस चाहती है कि उसकी शादी बिना किसी मुसीबत की उसके बॉयफ्रेंड से हो जाए, और इसके बदले में वो जोआना को उसकी फीस का 3 गुना पैसे देने को भी तैयार है। जोआना प्रिंसेस की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शादी के बीच में ही प्रिंसेस का बॉयफ्रेंड अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है, जिसके बाद देखते ही देखते एक डीमन उसके मुंह को चीर कर बाहर आ जाता है, जिससे प्रिंसेस के बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। जो सब देखकर जोआना उस डीमन से उसका नाम पूछती है। अब इतने में सैंडमैन चर्च के अंदर आ जाता है और जोआना को उस डीमन का नाम बताता है, जिसके बाद अब जोआना को समझ आ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि सच में सैंडमैन है जो यहाँ उसे अपना रेत का बैग लेने आया है। अब इसके बाद जोआना डीमन को काबू करने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। अब सैंडमैन जोआना से उसकी रेत की पोटली के बारे में पूछता है, लेकिन जोआना बताती है कि उस पोटली को खरीदने के बाद मैंने उसे एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है और अब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसे कहाँ रखा है। इसी बातचीत के दौरान सैंडमैन वहाँ मैथ्यू नाम के एक बर्ड को देखता है, जिसे लूसी ने वहाँ सैंडमैन की मदद करने के लिए भेजा था। सैंडमैन अब मैथ्यू के पास जाकर उससे बात करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर जोआना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब जोआना को ढूंढने के लिए मैथ्यू सैंडमैन को सुझाव देता है कि जोआना के घर का पता हमें उसके सपनों में जाकर मिल सकता है जब वो सो रही हो। जिस आइडिया की मदद से अब जब जोआना नींद में होती है तो सैंडमैन उसके सपने में घुसकर उसके घर तक पहुंच जाता है। अब सपने में आकर सैंडमैन देखता है कि अक्सर उसके सपने में कोई जादुई चीज उसे उसका काम करने से रोकती है, और इस वजह से सपने में हमेशा किसी की जान चली जाती है, जिसकी वजह से जोआना की नींद अधूरी रह जाती है। अब जैसे ही जोआना सपने से बाहर आती है तो वो अपने घर पर सैंडमैन को देखती है, जहाँ सैंडमैन जोआना से कहता है कि अगर तुम मुझे मेरी रेत की पोटली वापस दे दोगी तो मैं तुम्हारे ये बुरे सपने हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसलिए अब जोआना अपने घर में रेत की पोटली को ढूंढने लगती है। इसी दौरान सैंडमैन को उस घर में जोआना की कुछ पुराने पिक्चर्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर सैंडमैन कहता है कि तुम पहले बहुत खुश रहा करती थी। जो सुनकर अचानक से जोआना को याद आ जाता है कि बहुत समय पहले वो अपनी दोस्त रेचल के घर पर रेत की पोटली भूल आई थी, इसलिए अब दोनों रेचल के घर के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जोआना सैंडमैन को बताती कि मैं और रेचल रिलेशनशिप में थे, इसलिए हम दोनों साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन मैं उसे बिना बताए उसका घर छोड़कर चली गई, क्योंकि जो भी मेरे साथ ज्यादा दिनों तक रहता था उसकी मौत हो जाती थी, जिस वजह से मैं हमेशा अकेली ही रहती हूँ। अब रेचल के घर पहुंचकर दोनों देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन रेत की पोटली उसके पास होने के कारण अब तक उसकी मौत नहीं हुई थी। सैंडमैन अब रेचल से अपनी पोटली ले लेता है और फिर जोआना के कहने पर वो रेचल की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सपने में देखते हुए ही रेचल की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईथल डॉक्टर जॉन को खबर कर देती है कि सैंडमैन अपनी रूबी लेने के लिए वापस आ गया है और अब वो सबको बर्बाद कर देगा। पर डॉक्टर जॉन को अपनी माँ ईथल की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि बचपन से अब तक ईथल डॉक्टर जॉन से झूठ बोलती आई थी और उसने डॉक्टर जॉन से ये भी छिपाया था कि ईथल बर्गस की गर्लफ्रेंड थी और बर्गस ही उसका पिता है। लेकिन डॉक्टर जॉन को ये सच्चाई दूसरे लोगों से पता चल चुकी थी। डॉक्टर जॉन दरअसल अपनी माँ ईथल से बहुत प्यार करता था और वो हर हाल में ईथल को बचाना चाहता था। ईथल डॉक्टर जॉन को समझाती है कि तुम्हें सैंडमैन की रूबी उसे वापस कर देनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर जॉन ऐसा करने से मना कर देता है।
इसलिए आखिरकार ईथल अपनी रक्षा मणि निकालकर डॉक्टर जॉन को दे देती है, जिससे ईथल अब अपनी उम्र के हिसाब से बूढ़ी होने लगती है और जल्दी उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर जॉन अब उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, पर बिल्डिंग से बाहर आने के बाद डॉक्टर जॉन ठंड से कांपने लगता है और तभी कोरिंथियन वहां आकर डॉक्टर जॉन को एक जैकेट देता है। डॉक्टर जॉन दरअसल कोरिंथियन के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन कोरिंथियन को डॉक्टर जॉन के बारे में सब कुछ पता था। अब अगले सीन में हम जोआना को देखते हैं, जो अब काफी गिल्टी महसूस कर रही होती है क्योंकि वो खुद को रेचल की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। लेकिन सैंडमैन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आगे वो ये भी वादा करता है कि अब से तुम्हें ये बुरे सपने परेशान नहीं करेंगे। जिसकी बात जोआना वहाँ से चली जाती है। वहीं अब जोआना के जाने के बाद सैंडमैन अपना हेलमेट लेने के लिए नर्क में जाने का फैसला करता है, पर मैथ्यू सैंडमैन से कहता है कि उन्हें इसके बारे में लूसीन को एक बार बता देना चाहिए। लेकिन सैंडमैन मैथ्यू की इस बात को इग्नोर करके नर्क में चला जाता है, जिसके साथ ही एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में सैंडमैन मैथ्यू के साथ नर्क में जाता है, जहां सबसे पहले उसकी मुलाकात नर्क के दूत से होती है, जो वहाँ नर्क के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा था। सैंडमैन दरअसल यहाँ पर बिना इजाजत के आया था, लेकिन नर्क में हर एक इंसान को मेहमान माना जाता था, इसलिए वो सैंडमैन को अंदर आने देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन का रोजमेरी नाम की महिला की कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद रोजमेरी डॉक्टर जॉन को उसके घर तक लिफ्ट देने का फैसला करती है। और अब सफर के दौरान डॉक्टर जॉन रोजमेरी को बताता है कि अभी कुछ समय पहले ही मेरी माँ की मौत हुई है, लेकिन वो एक अच्छी इंसान नहीं थी, वो दरअसल एक चोर थी और बचपन से अब तक मुझसे झूठ बोलती आई थी। जिस दौरान रोजमेरी भी अब डॉक्टर जॉन से अपनी लाइफ की बातें शेयर करने लगती है। और इसी बातचीत के दौरान रोजमेरी को पता चलता है कि अपनी माँ से रूबी लेने के बाद डॉक्टर जॉन ने कई लोगों का हत्या किया था और इसीलिए वो अब तक एक पागल खाने की बिल्डिंग में कैद है। डॉक्टर जॉन अब रोजमेरी को बताता है कि ये सारे हत्या उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किए थे, लेकिन अब रोजमेरी को डॉक्टर जॉन से डर लगने लगता है। अब अगले सीन में हम सैंडमैन को देखते हैं, जिसे नर का दूध नर की रानी लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पास ले जा रहा होता है। रास्ते में सैंडमैन की मुलाकात नादा नाम की एक कैदी से होती है, जहाँ नादा सैंडमैन से माफी मांगते हुए कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिसकी जवाब में सैंडमैन कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अब तक तुम्हें माफ नहीं कर पाया हूँ। जो सुनकर नादा रोने लगती है और सैंडमैन उसे वहीं अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब मैथ्यू जब सैंडमैन से नादा के बारे में पूछता है तो सैंडमैन बताता है कि आज से 10,000 साल पहले मैं और नादा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आगे चलकर नादा स्वार्थी बन गई और उसने मुझे धोखा दिया, जिसके बाद हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अब आगे चलकर सैंडमैन की मुलाकात लूसीफर से होती है, जहां सैंडमैन लूसीफर को बताता है कि उसका हेलमेट नर्क के किसी डीमन के पास है, जिसके बाद अब लूसीफर नर्क के सभी डीमंस को इकट्ठा करती है और फिर सैंडमैन रेत की पोटली की मदद से उस डीमन का पता लगा लेता है। अब इस डीमन का नाम चोरोजोन था, जिसके पास सैंडमैन का हेलमेट है। चोरोजोन सैंडमैन से कहता है कि ये हेलमेट मैंने ईथल नाम की महिला से लिया है और बदले में मैंने उसे रक्षा मणि दी है। अगर तुम्हें मुझसे ये हेलमेट चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा, और अगर तुम इस मुकाबले में हार गए तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। अब नर्क के नियम के हिसाब से मुकाबले के लिए कोई भी डीमन किसी को भी चुन सकता था और इसीलिए चोरोजोन अपनी तरफ से लूसीफर को चुनता है, पर सैंडमैन भी इस मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है और अब वो खुद को ही चुनता है। वहीं दूसरी तरफ रोजमेरी अपनी कार को एक पेट्रोल पंप पर रोकती है और पास ही में बने ग्रोसरी शॉप में कुछ सामान लेने के बहाने चली जाती है, पर डॉक्टर जॉन भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है, जहां अब रोजमेरी इशारे से शॉपकीपर को पुलिस को कॉल करने को कहती है, जिसके बाद शॉपकीपर पुलिस को कॉल कर देता है। पर अब जब इस बात का पता डॉक्टर जॉन को चलता है तो वो रोजमेरी को जबरदस्ती अपने साथ शॉप में लेकर जाने लगता है, जो देखकर शॉपकीपर अपनी गन निकाल लेता है और डॉक्टर जॉन को वहीं रुकने को कहता है। अब डॉक्टर जॉन जब शॉपकीपर की बात नहीं मानता तो शॉपकीपर उसे शूट कर देता है, लेकिन डॉक्टर जॉन के पास रक्षा मणि होने के कारण गोली शॉपकीपर को ही लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर जॉन रोजमेरी को शॉप से बाहर ले जाता है और जल्दी से जल्दी उसे डॉक्टर जॉन के घर पर चलने को कहता है। इधर नर्क में लूसीफर और सैंडमैन के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है और अब मुकाबले में दोनों को ऐसी चीजों के नाम लेने थे जो एक दूसरे पर भारी पड़े। सबसे पहले लूसीफर एक भेड़िया बन जाती है तो सैंडमैन एक शिकारी बनकर उसे हरा देता है।
अगली बार लूसीफर एक जहरीला नागिन बनती है तो सैंडमैन एक बाज बनकर उसे हरा देता है। इसी तरह से फिर आखिर में लूसीफर मौत बन जाती है, जिससे सैंडमैन धीरे धीरे मरने लगता है। लेकिन अब सैंडमैन जीने की उम्मीद से मौत का सामना करता है, जिससे आखिरकार लूसीफर हार जाती है और सैंडमैन ये मुकाबला भी जीत जाता है। जिसके बाद सैंडमैन को अपना हेलमेट वापस मिल जाता है। लेकिन इसके बाद लूसीफर सैंडमैन से कहती कि तुम्हें तुम्हारा हेलमेट तो मिल गया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बचकर जाने नहीं दूंगी, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी शक्तियाँ नहीं है। जिस पर सैंडमैन धमकाता है कि मैं सपनों का राजा हूँ और अगर मैं चाहूँ तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे नर्क को ही तबाह कर सकता हूँ। जो कहकर सैंडमैन वहाँ से बाहर चला जाता है और अब बाहर आकर सैंडमैन मैथ्यू को बताता है कि लूसीफर एक दिन इस लड़ाई का बदला मुझसे जरूर लेगी। अब सैंडमैन अपना हेलमेट पहन लेता है, जिसके बाद उसे अपनी रूबी दिखाई देने लगती है और फिर वो अपनी रूबी लेने के लिए न्यूयॉर्क शहर के लिए निकल जाता है। अब न्यूयॉर्क में ईथल और डॉक्टर जॉन के घर पर सैंडमैन को अपनी रूबी मिल जाती है, लेकिन इस बार उसे इस रूबी में कुछ अजीब लग रहा था और अब जैसे ही सैंडमैन रूबी को अपने हाथ में लेता है तो उसे एक जोरदार का झटका लगता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर जॉन वहाँ आकर रूबी ले लेता है, लेकिन बाहर आकर डॉक्टर जॉन देखता है कि घबराई होने के बावजूद रोजमेरी उसके घर के बाहर अब भी उसकी मदद के लिए खड़ी थी। वो अब जब रोजमेरी से इसका कारण पूछता है तो रोजमेरी कहती है कि मैं बस जिंदा बचना चाहती हूँ, जिससे डॉक्टर जॉन खुश होकर अपनी रक्षा मनी रोजमेरी को दे देता है, जिसके साथ एपिसोड 4 यहीं एंड हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम सैंडमैन को देखते हैं, जो अब भी डॉक्टर जॉन के घर पर बेहोश पड़ा हुआ था और मैथ्यू उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात रेस्टोरेंट की वेट्रेस बेटी से होती है। बेटी डॉक्टर जॉन से काफी अच्छे से बात करती है, जहां डॉक्टर जॉन बेटी से शेयर करता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे मेरी रूबी वापस मिल गई है, जिसकी मदद से मैं इस पूरी दुनिया को बदल दूंगा, जिसके बाद इस दुनिया में लोग एक दूसरे से सिर्फ सच ही कहेंगे। अब इसके बाद डॉक्टर जॉन रूबी की मदद से पूरी दुनिया के लोगों और रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों को मैनिपुलेट करने लगता है, जिसके कारण सभी लोग एक दूसरे को अपनी जिंदगी की ऐसी सच्चाई बताने लगते हैं जो वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण ही सभी को एक दूसरे के डार्क सीक्रेट्स पता चल जाते हैं, जिससे उनमें से कुछ लोग तो एक दूसरे पर गुस्सा होकर एक दूसरे को जान से मार डालते हैं, जबकि बचे हुए लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर जॉन न्यूज में देखता है कि पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को मारने लगे और चारों तरफ आतंक का माहौल है। अब इतने में रेस्टोरेंट में सैंडमैन पहुंच जाता है और वो डॉक्टर जॉन को अपनी रूबी मांगता है, क्योंकि वो इस रूबी का गलत इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन डॉक्टर जॉन कहता है कि मैं इस रूबी का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो अब यहाँ पर सैंडमैन की बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए सैंडमैन डॉक्टर जॉन को अपनी सपनों की दुनिया में ले जाकर उसे डरावने सपने दिखाने लगता है, लेकिन डॉक्टर जॉन अपने आप को संभालते हुए सैंडमैन को रूबी में कैद कर लेता है और अब सैंडमैन को मारने के लिए डॉक्टर जॉन रूबी को तोड़ देता है, लेकिन ऐसा करते ही सैंडमैन आजाद हो जाता है और रूबी की शक्तियाँ सैंडमैन में समा जाती है। इससे अब डॉक्टर जॉन के पास कोई शक्ति नहीं बची थी। दरअसल रूबी के इफेक्ट के कारण ही डॉक्टर जॉन ये सब काम कर रहा था, इसलिए सैंडमैन डॉक्टर जॉन को माफ कर देता है और उसे वापस जागती हुई दुनिया में भेज देता है। अब क्योंकि सैंडमैन को उसकी सारी चीजें वापस मिल चुकी होती है, इसलिए वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। इसके बाद हम सैंडमैन के भाई डिजायर को देखते हैं, जो अब तक सैंडमैन पर नजर रख रहा था, जिसके साथ ही एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।